नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर केकड़ी से बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबको शिक्षा देने के उद्देश्य से सरवाड़ में कॉलेज की सौगात दी है। इसके चलते यहां के छात्रों को बड़ी सुविधा मिली है। कॉलेज के अभाव में सरवाड़ उपखंड के छात्रों को केकड़ी या नसीराबाद जाना पड़ता था। सरवाड़ उपखंड मुख्यालय है, लेकिन यहां पर बॉयज कॉलेज नहीं था, जिसके चलते उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दूर दराज जाना पड़ता था। अब सरवाड़ में बॉयज कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कॉलेज के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है और रिको एरिया में छापरी रोड पर भवन निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। सरवाड़ बॉयज़ कॉलेज की शुरुआत पिछले सेशन से हो चुकी है। हालांकि गर्ल्स कॉलेज में 2 कमरे प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें इनकी क्लासेस चल रही है। इस साल 45 स्टूडेंट ने इनरोल करवाया है और नई बिल्डिंग का काम जो है वो रिको इंडस्ट्रियल के पीछे छाबड़ी में चल रहा है। लगभग 30% काम हो चुका है। आशा है साल भर में पूरा हो जाए, अगला सत्र वहीं शुरू हो। अब खबर फिर केकड़ी से बताई जा रही है, जहां हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा के जन्मदिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला चिकित्सालय केकड़ी परिसर में हुआ। दिनेश कुमार चोटिया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि खुशीराम मीणा के जन्मदिन को सेवा ही संकल्प के रूप में मनाया गया और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नर्सेज ने भाग लिया और मीणा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक मदन लाल आलौरिया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अरविंद छिपा और अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। अब खबर कटनी से बताई जा रही है, जहां कटनी जिले में आजीविका मिशन के नाम पर गाड़ी आवंटन में घोटाला किया गया है और लाखों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। कटनी जिले के स्लिमानाबाद में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाड़ी आवंटन में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फरवरी 2022 में दीदी ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत गाड़ी क्रमांक MP 20 TA 2421 ग्राम धारीबंदी निवासी यशोदाबाई चौधरी को दी गई थी, जबकि यह गाड़ी किसी अन्य महिला को प्रस्तावित थी। आरोप है कि योजना के नोडल अधिकारी तौफीक खान और अन्य जिम्मेदारों ने 6.38 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर निजी लाभ लिया, जबकि गाड़ी की कीमत 5.32 लाख रुपए ही थी। शेष 1.6 लाख रुपए और अन्य 20,000 रुपए भी निजी खातों में डाले गए। 4 वर्षों से गाड़ी से हुई आय और किस्तें किसी संगठन के खाते में जमा नहीं की गई। संकुल स्तरीय संगठन और ग्राम संगठनों से करोड़ों की रकम इधर उधर ट्रांसफर कर भारी वित्तीय गड़बड़ी की गई है। पत्रकारों की टीम मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। 400 बने, उससे ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है और में 300 रुपये का जाना पेट्रोल लग गया। एवरेज भी नहीं है गाड़ी में, 12-13 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में गाड़ी, 12-13 लीटर से नहीं जाए आगे। प्लस में टैक्सी परमिट गाड़ी है, 1 साल का 23,000 23,500 बीमा है। तो पैसा हमारे कहाँ से लगा दिया? साल में 10,000 कमाई नहीं मिल रही। साल में हमें 10,000 कमाई नहीं हो रही और कटनी जाए तो पुलिस अलग पकड़ लेती। सीमा वो क्या बोलते हैं, सवाना मैडम क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि तुमको आधा भुगतान करना पड़ेगा। 3 साल पुरानी गाड़ी हो गई। 6,38,000 में कौन लेगा गाड़ी पुरानी? तो उनसे नहीं बोला कि हमारी गाड़ी तो 5,32,000 की थी और 30,000 मान लीजिए हमारा सीट या रिपेयर उसका हुआ, तो फिर भी बाकी पैसा तो आपने लिया है, हमने तो लिया नहीं है पैसा। 6,38,000 तुमने डाल दिए, बाकी निकलवा के तो हमने आप ही को दिए। मान लो उसको नहीं, तौफीक को दिया है आपने, किसी को तो दिए होंगे ना। तो तौफीक, क्योंकि खाते में तो आपके पैसा आया होगा। तौफीक ने कितने लिए? अभी यही है सर, 5,32,000 की गाड़ी हो गई। 30,000 गाड़ी की सजवाई हो गई। 30 तो 70 और 8 78,000 रुपये बचा। और कुछ मान लो 78,000 रुपये आपका जो शेष बचा खाते से आपने निकाला, तो उसको फिर आपने निकाल के दे दिया। यहाँ से नगद कैश तो पैसा निकलवा के लेके गई थी जबलपुर। वो पैसा हमको 1 रुपये। कितना ले गए थे? पूरा नहीं, 70-80 हज़ार कैश निकल के वहाँ गया जबलपुर जब गए। वही मतलब बुलवाए थे। हाँ, साथ में बैंक ही में साथ में पैसा निकलवाए हैं सर। वहीं खड़े थे, बाहर जाओ तुम पैसा निकाल के लाओ, जबलपुर चलना है, फिर निकलवा के लाए, पैसा लिए, मतलब वही ले लिए पैसा। तो मतलब वो कौन पूरा पैसा किसने? अजय पांडे ने ले लिया कि तौफीक?
कौक है का अजय पांडे दोनों गए साथ में लगाए हैं। कहीं कि वहाँ चल रहे हैं जबलपुर तो वहाँ लगेगा तो हमने दे दिए सर। फिर वहाँ जितना लगा हो ना लगा हो, पहले तो हम इतना जानते भी नहीं सही रहे है, हैं, तो हम दे दिए हैं सर। फिर आना का जो हमको नाश्ता पानी कराए हैं वो जानते हैं। 2500 का जो 3000 करीब का पेट्रोल डला था गाड़ी में वो जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। बाकी पूरा कुल मिला के 6,38,000 पूरा निकलवा के अपन ने उनके हाथ में दे दिया। कितने की गाड़ी है कितना नहीं वो उनके ऊपर है, ऐसे ही है ना भाई। पहले तो चेक में मतलब वो गाड़ी निकली जो आप बताए कि 5:32 में, गाड़ी का 5:32 का वहाँ चेक दे के आए थे। इस गाड़ी के लिए कैश पैसा नहीं ले। अच्छा, ये अलग से ले गए थे? तो ये अलग से ले गए थे 40-50 हज़ार रुपये जो ले गए थे खर्चा पानी कितना निकलवा लिया। गाड़ी का वहाँ चेक काट के देते यार, और उसमें से आपको 1 रुपया नहीं दिए वो? उसमें से नहीं दिया। वो मेरा गाड़ी भी सही थोड़ी है, गाड़ी एवरेजिंग गाड़ी है जो इको स्टार चली है। वो तो हम जबरन खींचतान के कि हमको गाड़ी सजवाना है, करना हो करना है। दीदी मैं ये कह रहा था, दीदी मैं ये कह रहा था कि गाड़ी अगर 5,32,000 की तो उतने का तो तुमने चेक दे दिया। जी सर, मेरी बात को समझो। 1,08,000 रुपये बचे, उस पैसे में तुमने कितने निकाले? 30,000। 30,000 गाड़ी की सजवाई निकलवाए हूँ, पैसा ले लिए हैं। 30,000 बड़ी मुश्किल से कहे बोले मैं कि हमको गाड़ी सजवाना है, करना हो करना है। बाकी पूरा पैसा तो उन्हीं ने लिया ना? हाँ, और अरे GPS अगर वह लगवाए हिसाब थे, से देखा तो बहुत लफड़ा है तुम्हारे ममता संकुल में। GSP भी लगवाए थे। 1,90,00,000 रुपये का घपला है। अभी अगर हम लगाएं वो अभी इसमें ये देखो, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। आज अगर नहीं आती तो आपको भी ये जानकारी नहीं होती क्या कैसा है। हमें आपकी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आप अंधेले में है ना कि 6 के लिए तो पूरा आपके खाते में डाले गए। 5:32 यहाँ से गाड़ी का चेक कट गया, ठीक है। शेष पैसा बचा, उनने निकाल के पूरा दे दिए कि चलो भैया इसमें जबलपुर चलना है। अब बाकी आपको तो 30,000 बड़ी मुश्किल में दिए, बाकी पैसा तो उनने रख लिए। पूरा तो तुम निकाले नहीं कैश, बाकी पैसा तो नगद उन्हीं को दे दिए। तो फिर कुछ बोलते हैं गाड़ी के लिए? कुछ नहीं बोले, अजय पांडे कुछ नहीं बोले। तो शुरू ही में पैसा ले लिए थे बस? हाँ दोनों? हाँ। तो मतलब कितना निकलवाए थे जब जबलपुर गए थे पूरा? मतलब जब यहाँ से खर्चा के लिए वो बोले थे 1,08,000 बचा ना, तो पूरा निकाल के ले गए भैया चलो ऐसा करो, तो 30,000 भर दिए, बाकी तो उनने ले लिया ही है। गाड़ी से खरीदे के बाद में सर हमको 30,000 मिला है कि गाड़ी हमको सजवाना है। बाकी शेष पैसा बचा तो उनके पास। कुल मिला के आपको नहीं मालूम, ऐसा होगा कि 6:38 के नाम से आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। 6:38 में आप जब गाड़ी पैसे दिए तो आपको 30,000 रुपया कुल दिए गाड़ी सजवाने के लिए, बाकी पैसा तो उनने आपको दिया नहीं है। और इसमें ब्लॉक तो प्रबंधक तो ही थे अजय पांडे, अजय पांडे ब्लॉक प्रबंधक थे। और ये क्या बोलते हैं, तौफीक तो नोडल है ना। फिर तौफीक बीच में नहीं आए। नहीं। तो धमकी कौन दे रही है? सीमा मैडम किस्त जमा कर। हाँ, उन्हें गाड़ी खड़ी करो। नहीं, गाड़ी खड़ी करने का। तो आपने क्या बोले? हम बोले हैं कि हमारे नाम से जिसको देना है ट्रांसफ़र कर दो, और 6,38,000 ये कर्जा हमारा काट दो, हम नील हो जाए, मतलब इससे फ्री हो जाए, हम गाड़ी ला के खड़ी कर देंगे। जब तक हमारा कर्जा ये माफ़ नहीं होगा और से हमारे नाम से ट्रांसफ़र दूसरे के नाम पर होती नहीं है गाड़ी, जब तक हम गाड़ी न लाएंगे। और तुम गाड़ी भी बोलवाओ कि यहाँ गाड़ी लेके आओ, हम ये काम यहीं करवाते हैं, तो भी हम न आएंगे गाड़ी लेके। हम पहले खुद आएंगे, हमारा पूरा काम हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारे यहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे। सही बोला आपने। हमें गाड़ी का बिल बता सकते हैं कितना है? हम उसको भी तो देख लें। हम लेंगे नहीं आपका कि भाई हम देख भी तो लो कि आप बोल रहे हो कमा लेते ना, तो वाकई गाड़ी कितने की है। हाँ, उसमें पता चल जाएगी। हमको केवल उसकी कॉपी चाहिए कि हाँ फोटो खींच लेंगे बस, ये गाड़ी इतनी में मतलब ये स्वीकृति हुई है। ये लोग चेक कर लेंगे गाड़ी कितने की आई है, क्योंकि आप तो अंधेले में हैं 6:38 की। नहीं, गाड़ी तो 5,32,000 की आई, मैं बता रहा हूँ। इतने की गाड़ी तो हो गई है। अरे हुआ तो 1,00,000 भरा हुआ साइड ना, तुम तो कल नहीं देने में कर अपने तरफ का देख, वो तरफ का नहीं, अपने यहाँ का। हाँ, वहाँ का 1,00,000 भरा हुआ है, नोडल है कि एकलव्य BM थे। हाँ, लेकिन वहाँ के जो नोडल थे सुधीर बिंदे थे, सुधीर थे। हाँ वही साल से पतलो। हाँ वही में रहते हैं।
तो उसकी कॉपी दिखा देते, क्या बोलते हमें हैं। कॉपी खींचना की बिलिंग की, बस और कुछ नहीं। बाकी आपको जो सपोर्ट जो चीज़ें हम पूरी। खबर आब रोड से बताई जा रही है, जहां भारत विकास परिषद ने मावल स्कूल में पौधारोपण किया और छात्रों ने देखभाल की जिम्मेदारी ली। भारत विकास परिषद आबू रोड शाखा द्वारा मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मावल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार अग्रवाल की अगुवाई में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। नीम, अमरूद, बादाम, गुलमोहर, बरगद, आम, जामुन, कनेर, अशोक और गुड़हल जैसे पौधे रोपे गए। परिषद अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, सचिव अंकित अग्रवाल और कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने पौधों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने पौधों की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर परिषद के सदस्य और विद्यालय स्टाफ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अब खबर आब रोड से बताई जा रही है, जहां दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत गिरवर और उमरनी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा योजना के तहत उमरनी में शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा ने की। वहीं शिविर प्रभारी विकास अधिकारी पुखराज सरैल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में पंचायत स्तर पर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश बंजारा, उपाध्यक्ष धर्माराम ग्रासिया, प्रशासक बबीता देवी, चंपा देवी ग्रासिया, राजू प्रजापति सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शिविर को संबोधित किया। पशु बीमा, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जलदाय, बिजली, राजस्व आदि से जुड़ी समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजनाओं का लाभ लिया। अब खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को दिल्ली आने का न्योता दिया। जयपुर में आयोजित पूर्व विधायक स्नेह मिलन और सम्मान समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित की आत्मीय मुलाकात राजनीतिक चर्चा विषय बन गई। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति मंच से उतरकर राजपुरोहित से मिले, उनके पास बैठे और करीब 8 मिनट तक संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने राजपुरोहित की लोक गायन प्रस्तुति की सराहना की और दिल्ली आने का आमंत्रण भी दिया। पूर्व विधायक ने इस दौरान मकराना क्षेत्र के समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेता भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब से आपकी मुलाकात कैसी रही, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत ही खुशहाल और मैं इस मुलाकात मेरा भाग्य की बात नहीं, थोड़ी बाकी की बात है कि इतना देश का सब जगह जो भाई बहन है वो अचानक अपनी सीट से उतर करके और मेरे पास अचानक पधारे और मेरे से जो बातें की मैं बहुत उनसे प्रभावित हुआ और इतना उनका एहसान बंद हो गया। उन्होंने मुझे छोटे से आदमी को पता नहीं क्या समझ कर मेरे पास आके बैठे और मेरे से बात की। मैं उनसे बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को अच्छे से सुनी और मुझे विश्वास है जो मैंने उनसे निवेदन किया वो मेरी बात में मेरी मदद करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।